दोस्तों एक बार फिर वो आस्तीन के सांप बिल से बाहर निकल आए हैं जो अपने आप को किसान हितैषी समाज के हितैषी बताते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने आप को आर्य समाजी बताने वाले आदित्य वेश के बारे में, जिसने अभी फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक बेहुदा बयान दिया। मैं चैलेंज करता हूं रामपाल दास और उसके सारे कार्यकर्ताओं को। जब 4 साल किसान आंदोलन चला, 3 साल किसान आंदोलन चला, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठ करके 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, तो तब रामपाल कौन से कोने में दबा हुआ था, कौन से दिल के अंदर रामपाल दास घुसा हुआ था, उसको तब किसान याद नहीं आया। किसान याद आज आया जब कोर्ट से उसको जमानत चाहिए। इस भाई साहब का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी उस समय कहा थे जब किसान आंदोलन चला हुआ था। अभी इस आर्य समाजी, इस नकली आर्य समाजी के इस सवाल का जवाब देते हैं। नए निकल के आवा, पता नहीं कहाँ से ऐसी महान विभूति आवा है भाई। झूठ बोलने का पता नहीं क्या ठेका ले रखा है या भगवा वस्त्र पहन रखे, इसकी तो थोड़ी बहुत लिहाज रख लियो। आपने बात बोली 3-4 साल धरना चला दिल्ली में, 3-4 साल नहीं चलिया। 26 नवंबर से लेकर 2020 और 9 दिसंबर 2021 तक धरना चल था। 1 साल 13 दिन धरना चल केवल, और 1 साल 13 दिन रामपाल जी महाराज कहाँ थे? आपने प्रश्न किया, वो मैं आपने बताऊं। 1 साल 13 दिन लगातार रामपाल जी महाराज का भंडारा किसान मोर्चाओं पर दिल्ली में चलिया लगातार। और 2017-18 माह से जब किसानों ने धरना दे रखा था सुरेश खोतोर ने, और भी रामपाल जी महाराज तो मदद मांगी गई थी 5 लाख रुपए नगद, और जो खान पीने का सारा सिस्टम रामपाल जी महाराज ने कराया था। पद्मावती का विरोध जिस टाइम राजपूत कर समाज कर रहा था, पंचकूला में भंडारा रामपाल जी महाराज का चल रहा था, और भगता ने राजपूता की सपोर्ट करी थी उस फिल्म का विरोध में। ये आरक्षण चल रहा था मैयड, इसमें लगातार 40-50 दिन भंडारा रामपाल जी महाराज का चल रहा, और भक्ता ने भी पूरी कंधा तक कंधा मिलाकर मदद करी थी। और यहाँ तो कुछ मदद तो मन रहा है, शुरू से ही समाज के हित में काम रामपाल जी महाराज ने करे हैं। और 90% आर्य समाजी समझ गए कि आप कुछ 2-4% वाले लोग आर्य समाजिया ने बुकारे थे, उनकी गलतफहमी भी दूर हो ली। तो दोस्तों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के वे सभी कार्य जो अभी इस भाई ने आप सबके सामने प्रस्तुत किए। के बाद ये रामपाल दास हाथ नहीं आएगा, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए तो कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। उसके बाद जो प्लानिंग का हिस्सा जो आज समाज में चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। वहां वकील ने एक बात रखी अपने साथियों के साथ, जो उसकी कमेटी के लोग हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार से राम रहीम सिंह बाहर आ रहा है, उसके बाहर आने के पीछे यह है कि उसने अपने सामाजिक कार्यों को दिखा करके कोर्ट में रखा कि मैं तो सामाजिक काम भी करता हूं। रामपाल दास ने आज तक कोई सामाजिक काम किया नहीं। उस वकील ने अपने साथियों के सामने बात रखी कि रामपाल दास का नया चेहरा प्रस्तुत करना पड़ेगा और नए चेहरे के रूप में इसको सामाजिक घोषित करना पड़ेगा। हाँ खिसियानी बिल्ली, तू ही तो था उस कोर्ट का जज, तेरे सामने तो सारी बातें हो रही थी। देखा दोस्तों, ये हम मानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है। मतलब जहाँ पूरा हरियाणा इस बात से हैरान है कि एक ऐसे संत ने हमारी मदद करी जो स्वयं जेल में है, और एक समय पहले हमने खुद उस संत को गालियां बकी, बहुत ही गलत बोला, बहुत गलत व्यवहार संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके अनुयायियों के साथ किया। और सपने में भी वो ये नहीं सोच सकते थे कि वही संत इस मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद करने आएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी मदद करी, यानी डूबते किसानों की मदद करी, आज उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी का इतने बड़े स्तर पर सम्मान समारोह रखा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है, और उसी सम्मान को देखते हुए भाई साहब के तन बदन में कति चीटियां कट गई, और भाई साहब लगे अनाप शनाप बकने, जैसे भी ये बक रहा है कि वकीलों ने प्लानिंग करी भी अच्छा कार्य दिखाना पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी कोई अच्छे कार्य नहीं करे। करोड़ों में अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के है, करोड़ों लोगों के नशे छुड़वा दिए, पाखंड से दूर करवा दिया, एक परमात्मा की सद्भक्ति पे लगा दिया, लाखों बहन बेटियों की शादियां करवा दी। और सबसे बड़ी बात तो उन परिवार से पूछो जिनके उजड़े परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने बसा दिए। और ये अज्ञानी कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी कोई समाज के कार्य ही नहीं करे, समाज हित में कोई कार्य नहीं करे। अब एक तबका वो भर करके आर्य समाज में आना चाहिए जो गरीब मजदूर किसान की बात भी करेगा, जो वेद के सिद्धांत की बात भी करेगा, ऋषि ध्यान के विचारों को आगे बढ़ाने की बात भी करेगा, जो सामाजिक मुद्दों पर खड़ा होकर के आगे चलने के लिए भी काम करेगा। इस श्रेणी में इस आंदोलन का जो हिस्सा बनना चाहता है वो साथी चले। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल होगा वो दिया जल जाएगा। तो दोस्तों स्वामी जी का कहना है कि जिस दिए में तेल होगा वो जल जाएगा। तो स्वामी जी जिस दिए में तेल था वो 1994 से जला हुआ है,
जिसे बुझाने के लिए तेरे जैसे अज्ञानी 2006 से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बुझा नहीं पा रहे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं बुझ सकता। और ये बात तू भी जानता है, बिल्कुल अच्छी तरह जानता है, तभी तो अब तिल मिला रहा है। और भाई साहब कह रहे हैं कि हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो किसानों की, मजदूरों की बात करे। सही बात है, तुम लोग सिर्फ बात ही कर सकते हो, समाज हित का कोई कार्य कर नहीं सकते, यानी स्वयं समाज के लिए कोई कार्य कर नहीं सकते। और ये नाम धर रहे संत रामपाल जी महाराज जी कि उन्होंने आज तक समाज हित का कोई कार्य ही नहीं किया। समाज हित का कार्य किया है वो आज पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और समाज हित के कार्य के चलते ही आज संत रामपाल जी महाराज जी को इतने बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, और वो अवार्ड सच में संत रामपाल जी महाराज जी के समाज हित के कार्यों के लिए ही मिल रहे हैं। तभी तो तेरे जैसे अज्ञानी को इतनी दिक्कत हो रही है। और खिसियानी बिल्ली किस तरीके से खम्बा नोच रही है, यह सारा समाज देख ही रहा है स्वामी जी। ये अपना इतिहास बाबा आदम के जमाने का बताते हैं कि हम इतने इतिहास वाले हैं, हमने इतने इतिहास में ऐसे कार्य करे, वैसे कार्य करे। क्या खाक कार्य करे? अगर कार्य करे होते तो ये सम्मान तुम्हें भी तो मिल रहे होते। क्यों नहीं दिया आज तक समाज ने तुम लोगों को सम्मान? है कहता मैं किसान के साथ खड़ा हूं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़ा है भाई तू उस समय किसानों के साथ खड़ा था जब किसान बेबस और लाचार थे, अपनी डूबती फसलों को देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, सरकार के सामने हाथ फैला रहे थे, और तुम लोग वहां तमाशा देख रहे थे। पहले भी तुम लोगों ने तमाशे देखे, आज भी तुम तमाशा देख रहे हो। जब एक संत ने जेल में बैठे हुए किसानों की, मजदूरों की, गरीब परिवार की मदद कर दी, और मदद होने के बाद जब समाज, किसान भाई संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने लगे, तेरे जैसे अज्ञानी निकल के आए, हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को बर्बाद होता देखने के लिए खड़े थे तुम लोग। अगर तुम किसान हितैषी होते, तुम मजदूरों के हितैषी होते, तुम समाज के हितैषी होते, तो जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे करी है, तुम लोग तो बाहर हो। हम तो डंके की चोट पर पब्लिक में रहते हैं और छाती खोल करके रहते हैं। तुम वो गीदड़ हो, जब समाज को जरूरत होती है तब तो किसी बिल में स्वयं छुप जाते हो, और संत रामपाल जी महाराज जी को कह रहे हो कि कहाँ छुप के बैठा था। अरे मूर्ख आदमी, तेरे सारे सवालों के जवाब आज ये सम्मान दे रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज हित के कार्य करे हैं, उसी के बदले ये सारे सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी के हो रहे हैं। जानबूझ करके आर्य समाज को बीच में लेकर के आए कि आर्य समाज के लोगों ने रामपाल दास का स्वागत और सम्मान किया है। जरूरत पड़ी तो हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। अब लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, फील्ड में नहीं लड़ेंगे। फील्ड में जो उन्होंने अपना जो तर्कस का जो तीर छोड़ा है वो एक अलग तरह का तीर है, और मैं कहता हूं इस किसान कौम को वो तीर 10 साल के बाद में समझ में आएगा जब सब कुछ लूट चुका होगा। अरे भले पुरुष, किसानों का तो सब कुछ लूट ही गया था। जिन किसानों के खेत बर्बाद हो गए, फसलें, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई बाढ़ के कारण, उनका बचा ही क्या था। ऐसे में जब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद करी, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया। अगर आज के समय में अगर कोई गरीब, मजदूर और किसानों का मसीहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है। और ये जो आर्य समाजी अपने आप को बता रहा है, मैं नहीं जानता ये आर्य समाजी है या भी नहीं है, क्योंकि आर्य समाजी तो वो थे जिन्होंने मुसीबत के समय में मदद करने वाले मसीहा यानी संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना, और धीरणवास के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से स्वागत किया, सम्मान किया, और उन्हें किसान मसीहा सम्मान से सम्मानित किया। वे थे असली आर्य समाजी। ये तो कोरा झूठ बोलने वाला, कोरी बकवास करने वाला, अपने आप को आर्य समाजी कह के आर्य समाजियों को भी बदनाम कर रहा है। और हम दिल से धन्यवाद करेंगे उन सभी आर्य समाजी भाइयों का जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना और उनका दिल से धन्यवाद किया। तो दोस्तों, जाते जाते इस पाखंडी की कथनी और करनी में भी अंतर दिखा दे। स्वामी आर्यवेश जी से निवेदन करता हूं कि ये इस बात की भी घोषणा होनी चाहिए कि आर्य समाज के जो कार्यकर्ता सिर्फ सरकारों की चाटुकारिता करना चाहते हैं उनको छोड़ दीजिए। जो थाली में परोस करके सरकारों के सामने सरेंडर कर जाते हैं उनको करने दीजिए। अब एक तबका वो उभर करके आर्य समाज में आना चाहिए जो गरीब, मजदूर, किसान की बात भी करेगा। जिस भाई से भी इसने ये निवेदन करा है कि जो लोग सरकार की चाटुकारिता करते हैं उनको छोड़ दो, तो सबसे पहले मैं उस भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले इसी पाखंडी को अपनी उस टीम से निकाल दो जिसका ये सदस्य बना बैठा है। देखो प्रमाण, ये भाई साहब खुद कांग्रेस का चाटुकारिता करने वाला दलाल है। और भाई साहब ना तो हरियाणा में आ पाए, और जहाँ के लिए इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश करी थी ये वहां भी नहीं आ पाए। इसने सारा पाखंड मचा दिया और सारी पोल खुलवा दी। तो दोस्तों, सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि इन जैसे पाखंडी और अज्ञानियों से दूर रहे,
ऐसे लोगों की बातों में आकर समाज हित के कार्य करने वाले परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का विरोध ना करे, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। और आपको जाते जाते एक खुशखबरी और दे के जाते हैं। 28 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा किसान जीवन रत्न सम्मान से। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस महान सम्मान में जरूर पहुंचे और प्रत्यक्ष प्रमाण बने इन सम्मान के, जो संत रामपाल जी महाराज जी के समाज हित के कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, ताकि इन जैसे पाखंडियों को आप भी जवाब दे सको और आप भी इन जैसे पाखंडियों से सवाल कर सको कि जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए समाज के लिए इतने सारे कार्य कर रहे हैं और आप लोग दिन दहाड़े खुलेआम बड़ी बेशर्मी से संत रामपाल जी महाराज जी को ही बदनाम कर रहे हो। अब आप लोगों की ये चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई आज पूरा विश्व जान चुका है कि केवल और केवल पूरी पृथ्वी पर सच्चे और पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी है, जो समाज के हितैषी भी है, सद्भक्ति देने वाले भी है, वेदों का ज्ञान भी आज संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। ये सारी चीजें आज समाज को पता लग चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।